जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम सहयोगी में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत मस्त होंगे। तो दोस्त देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आप कि आपका जो भी प्रॉब्लम आने वाला है, जितने भी प्रॉब्लम स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी आ रहा है, इस वीडियो में सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे लिख रहा था कि इनरोलमेंट नंबर मार्क्स नॉट मैच विद द यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। इसको हम जानेंगे कैसे आप ठीक कर सकते हैं, ये क्यों लिख रहा है, इसका रीज़न जानेंगे और इसकी समाधान क्या है, आप कैसे क्या करेंगे कि इसको सही किया जा सकता है कैसे करके, ताकि आपका स्कॉलरशिप आने में कोई त्रुटि बाधा ना उत्पन्न हो और स्कॉलरशिप आपका आ जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये भी आ रही है आपकी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आ रहा है लिख करके आपका स्टेटस में, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका भी सॉल्यूशन हम इस वीडियो में बताने वाला है। और उसके अलावा जब आप अपना खोल रहे हैं, ठीक है, इनोमेट में डाल कर लॉगिन कर रहे हैं स्कॉलरशिप पे, तो आपको वी आर सॉरी लिख रहा है, वी आर सॉरी लिख रहा है। तो इसका समाधान क्या है, ये कब तक आपको इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं और ये ना लिखे, तो सब कुछ इस वीडियो में हम समाधान की चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन इनका कंप्लीट है, फाइनल सबमिशन, ठीक है, ये भी कंप्लीट है, आपको दिखा रहा है। स्टेटस एट इंस्टीट्यूट लेवल यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया गया। ये कब फॉरवर्ड किया गया है? 14/12/2024 को इनको फॉरवर्ड कर दिया गया है। यहाँ डेट भी आपको मेंशन किया गया है और यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो यहाँ तक आप तो ठीक है। यहाँ पे स्टेटस एट द इंस्टीट्यूट लेवल से आपका फॉरवर्ड कर दिया गया, तो यहाँ से ये सब ओके है। उसके बाद दिखाऊँ अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय द PFMS, यहाँ से अभी रुका हुआ है। ठीक है, PFM जो साइट है तो यहाँ से आपका ये अभी रुका हुआ है। यहाँ पे लिख रहा है यही कि रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय PFMS, ठीक है, वेरीफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर। यहाँ से मेन दिक्कत है, यहाँ पे देखिए पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट कमेटी स्कॉलरशिप कमेटी, यहाँ से अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके बाद करेंटली स्टेटस, आपको मेन ये दिखना है, आपको यही दिखना है आपको कि करेंटली स्टेटस में मेरा दिखा क्या रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि इनरोलमेंट रोल नंबर, इनरोलमेंट हो गया या रोल नंबर हो गया, मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, ये आपको दिखा रहा होगा ऐसे करके आपके सामने। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको ये करना है कि मान लीजिए कि आपका ये लिख रहा है इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद द यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। अगर ऐसा आपको लिख कर के आ रहा है तो आपको क्या करना है, पहले आपके साइट खोल लेना अपना। आप जाएंगे वहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप खोलें, ओके करेंगे, उसके बाद से होम पर क्लिक करेंगे, तो ऐसे करके आप खोल लीजिए। अगर खोलने नहीं आता है कि मैं कैसे अपना डिटेल्स चेक करूँ, तो बता दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। चेक करके वहाँ पर पहले देख लेंगे आप कि आपका इनरोलमेंट नंबर जो फाइनल प्रिंट निकलता है वहाँ से, और आपका रोल नंबर, जो रोल नंबर वो कौन सा लगेगा। मान लीजिए कि आप 10th बेस पे भरे होंगे या 12th बेस पे भरे होंगे, तो जिस बेस पे भरे होंगे, ठीक है, तो मान लीजिए 10th बेस पे भरे हैं तो आपका 10th का रोल नंबर जो है आप मैच कर लेंगे वहीं गत वर्ष का। तो अगर सही है तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अगर 12th का भरे हैं तो 12th का चेक कर लीजिएगा कि आपका जो रोल नंबर है सही है कि नहीं सही है। इनरोलमेंट नंबर चेक कर लीजिएगा आप। इनरोलमेंट नंबर अगर गड़बड़ी होगा तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि मेरा इनरोलमेंट नंबर सही है कि गलत है। फाइनल प्रिंट जो निकलता है वहाँ से चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। और मार्क्स देख लीजिएगा कि गत वर्ष का आपने मार्क्स कितना भरा था, क्लास 10 में थे, पास किए थे और उस बेस पर भरे हैं, तो आपका कितना कितना उस पर मार्क्स लिखा है और कितना होना चाहिए। अगर सही भरे हैं तो ठीक है, उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर टोटल सही है, चेक कर लीजिएगा एक बार। अगर टोटल आपका सब कुछ यहाँ जो लिखा है इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स जो भी लिखा है आपका जो आप भरे हैं, तो अगर आप भरे हैं तो सही है बिल्कुल, जो फाइनल प्रिंट निकलता है उसमें बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सही है, तो आपको क्या करना है, देखिए अगर सही है तो आप क्या करेंगे कि चले जाएंगे कॉलेज पे चले जाएंगे। देखिए आप ऐसे करेंगे ना तो आपका चेंज नहीं हो पाएगा। एडिट का ऑप्शन अभी दे रहा है, देखिए एडिट का ऑप्शन दे रहा है लेकिन वो खोल नहीं रहा है, वी आर सॉरी लिख करके आ जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से चले जाना है कॉलेज पे जा करके ये सब काम होने वाला है। कॉलेज पर जाएंगे और अपनी समस्या को दिखाएंगे। कॉलेज पर जा करके अपनी समस्या को दिखाएंगे कि सर मेरा देखिए यहाँ पे ये मैंने सब कुछ सही भरा है और फिर भी ये गलत लिख करके आ रहा है,
तो सर देखिए क्या होगा अब जो भी ये काम होने वाला है आपका, जो भी आपका चेंज होने वाला है वो फॉरवर्ड की मतलब कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड किया जाएगा। देखिए यहीं पे लिखा है ना कि मैच नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। ये क्यों आता है? मान लीजिए कि आपका आपने जो फॉर्म भरा था स्कॉलरशिप का, फॉर्म अप्लाई किया था स्कॉलरशिप का, ठीक है, फॉर्म अप्लाई किया था। अब उसके बाद जो आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद से यूनिवर्सिटी जो होती है, कॉलेज होती है, जो कॉलेज के द्वारा भी कॉलेज के द्वारा आपका डाटा को भेजा जाता है ऑनलाइन के माध्यम से। अगर मान लीजिए कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसमें डाटा आपने भरा, उसके बाद कॉलेज ने क्या किया, उसमें भी कॉलेज ने आपका ही डाटा जो मांगता है हार्ड कॉपी, उसमें कॉलेज ने डाटा भरा। अगर दोनों का मैच नहीं है, मान लीजिए आपके नाम में चाहे इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर कहीं भी गड़बड़ी हो गया, मान लीजिए कॉलेज से ही गड़बड़ी होगा भरते वक्त, तो इस समय यही लिखा रहता है कि इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। यही लिख करके आता है कि आपका जो भरे हैं अप्लाई फॉर्म भरे हैं स्कॉलरशिप का और उसके अलावा कॉलेज जो भरा है, दोनों का अगर मैच नहीं कर रहा है, मिसमैच हो गया है, तो इसलिए ये आता है कि मार्क नॉट मैच यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। यही आपको लिख करके आता है। तो इसकी समस्या का समाधान यही है कि देखिए आपको थोड़ा सा एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि प्रिंसिपल जीपी बरेली, मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली का ये है, ठीक है, अब बता रहा हूँ आपको। तो इसमें प्रिंसिपल सर लिखा है कि ऑल स्टूडेंट डिपॉजिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग सस्पेक्टेड डाटा विथ प्रिंट कॉपी ऑफ स्कॉलरशिप फॉर्म। देखिए ये इन्होंने लिखा है प्रिंट कॉपी ऑफ स्कॉलरशिप फॉर्म मीन्स फाइनल प्रिंट कॉपी। देखिए इन्होंने मांगा है कि जो भी आपके समस्या है सस्पेक्टेड डाटा में, यहाँ पे लिख रहा है कि सस्पेक्टेड डाटा जो भी, जो जैसे मैंने अभी दिखाया कि नॉट मैच लिख रहा है ना, तो उसी को कहते हैं सस्पेक्टेड डाटा, जो आपका इटरेशन में दिखा रहा होगा। तो देखिए सस्पेक्टेड डाटा जो है आपका विथ प्रिंट कॉपी, जो भी मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि फाइनल प्रिंट कॉपी स्कॉलरशिप फॉर्म मीन्स बने फाइनल प्रिंट कॉपी। इसका मैंने यही कहना है कि जो भी आपका प्रॉब्लम है, जिस भी आपका प्रॉब्लम है, उसका प्रिंट आउट निकलवा करके मुझे देना है। जैसे मान लीजिए कि आपका मार्क्स में कहीं गलती हो गया, जैसे मान लिख रहा था कि मार्क्स नॉट मैच, ये आपका गड़बड़ी हो गया, तो आपको क्या करना है कि जिस बेस पर भरे होंगे, अगर क्लास 10 पर भरे होंगे तो 10 का जो आपका प्रिंट आउट निकाला करके मार्कशीट का निकलवा लेना है। उसके बाद यदि मान लीजिए आपका इनरोलमेंट नंबर गड़बड़ है, इनरोलमेंट नंबर गड़बड़ी है, तो इनरोलमेंट नंबर मतलब आपका एडमिट कार्ड का जो भी एडमिट कार्ड आता है ना, उस पर इनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, तो उसका 2 कॉपी करा करके आपको रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद एक फाइनल प्रिंट, जो स्कॉलरशिप का फाइनल प्रिंट निकलता है, आप देखे होंगे स्कॉलरशिप का फाइनल प्रिंट निकलता है, तो फाइनल प्रिंट का आप निकाल लीजिएगा जा करके वहाँ से, और उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है। और जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, कॉपी निकलवा लेना है, और सब ले जा करके आपको जा करके प्रिंसिपल ऑफिस जहाँ पर सब ये सब कार्य किया जाता है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर दे सकते हैं, दे देंगे। उसके बाद से कॉलेज के द्वारा क्या होगा कि कॉलेज के द्वारा सभी का क्या होगा, कॉलेज के द्वारा आपका सब फॉरवर्ड किया जाएगा और देखा जाएगा कि उसमें क्या गलती है, क्या मैंने जो कॉलेज के द्वारा डाटा अपलोड किया गया था वाकई में वो सही है कि सही नहीं है। अगर सही नहीं, कुछ गड़बड़ी है, तो कॉलेज के द्वारा उसको सुधार कर दिया जाएगा, और उसके बाद जब सुधार करके फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, तो आपके जो डाटा मिसमैच लिख रहा था वो नहीं लिख कर आएगा। तो फाइनली आपको यही करना है। तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि जो ये लिख कर आ रहा है यहाँ पे इनरोलमेंट रोल नंबर, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। जो भी आपका है इनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर है, इसका मार्कशीट आपको जो भी जैसे मान लीजिए हाई स्कूल का है तो उसको कॉपी करा लीजिए, इसको फाइनल प्रिंट आउट कर निकलवा लीजिए, निकलवा करके आप चले जाइए प्रिंसिपल ऑफिस, ठीक है, जा करके वहाँ से अपना दे दीजिए, जहाँ भी करेक्शन होता है कॉलेज में, तो जा करके आपको प्रिंट आउट दे देना और फाइनल प्रिंट एक निकलवा लेना स्कॉलरशिप का, और ले जाकर दे देना है और अपनी समस्या बता देना है। जब बताएंगे तो उसके बाद जब आप साइट खोला जाएगा आपका, तो उसके हिसाब से आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जो भी गलतियाँ होगी उसमें आपको सुधार करके फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये रहा आपका पहला सोल्यूशन। अब देखिए हम दूसरा सोल्यूशन की बात करते हैं। अब देखिए हम दूसरा की प्रॉब्लम की बात करें यहाँ पे, कि यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम आपको सामने ये देखने को मिल रहा है पेंडिंग का, ठीक है। पेंडिंग का यहाँ मिल रहा है कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यहाँ इस करेंटली रिसर्च चेक करेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यहाँ लिखकर ये आ रहा है। तो इसका समाधान क्या है, देखिए इस वीडियो में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और देखिए उससे पहले आप थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन लिख रहा है ना कि यहाँ पर कंप्लीट हो गया, फाइनल
सबमिशन ये भी कंप्लीट है आपको 18 तारीख को। इंस्टीट्यूट एट द इंस्टीट्यूट लेवल फॉरवर्ड यहाँ फॉरवर्ड कर दिया गया 14 तारीख को, 14/2/2024 को। अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय द PFMS, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यहाँ पेंडिंग बना हुआ है और करेंटली स्टेटस में आपको फाइनली ये लिखकर आ रहा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो इसका समाधान ये है, देखिए आपको अगर ऐसा स्टेटस लिख करके आ रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका 100% आपका स्कॉलरशिप आएगा, 100% आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। तो ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा क्या होगा, पेंडिंग लिख रहा है। देखिए पेंडिंग लिख रहा है तो इससे मतलब कोई नहीं है, आपका पेंडिंग अभी पड़ा हुआ है। जैसे ही आपका पैसा भेज दिया जाएगा तो यहाँ पे फॉरवर्ड लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट कमेटी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप आराम से हो जाएगा आपका। तो ऐसे अगर लिखा रहा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहना, आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देखिए वी आर सॉरी लिख करके आ रहा है कहीं कहीं, वी आर सॉरी, आप जैसे अप्लाई कर रहे हैं तो वी आर सॉरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अभी एडिट का ऑप्शन खुला नहीं है, अभी 9th 10th 11th 12th ऐसे करके आपका चल रहा है। उसके बाद जेई खुलेगा, डेट तो आ ही गया था 10 तक है, लेकिन अब फिर भी उसके बाद भी आपको खुल नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है ना, आपको अब थोड़ा सा इंतजार कर लेना, उसके बाद वो खुल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, ले जाएंगे। वंदे मातरम। Peace.